एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। जो मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, इसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या आप तक जो अपडेट्स आ रही हैं, उसके अंदर कितनी सच्चाई है और दर हकीकत कितने हक़ाइक़ हैं, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2025 की बात करें तो पिछले 3 सालों में, गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर कितनी मार्केट, कितनी कंपनियाँ बना ली है। अब मैं बात करूँगा कंपनी के हवाले से, रजिस्टर जो कंपनी है, दूसरी कंपनी नहीं है, मतलब कि जो वहाँ जाके वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस जगह पर या जिस लोकेशन पे कंपनी रजिस्टर की जाए, लोकेशन रखी जाए। अभी मैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा। पिछले 3 सालों की मैं बात कर रहा हूँ कि दुबई के अंदर पाकिस्तानियों ने 8,500 के करीब कंपनियाँ रजिस्टर कर ली हैं। और आप अंदाज़ा लगाएँ कि इसकी अगर मालियत की बात करें तो तकरीबन 12 लाख डॉलर के करीब सरमायाकारी हुई है। पिछले तकरीबन 12 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई है। और आप अंदाज़ा लगाएँ जो पाकिस्तानियों ने पिछले 3 सालों में 8,500 कंपनी रजिस्टर करवाई है, अगर वही कंपनी पाकिस्तान के अंदर होती तो हमें कितना फ़ायदा होता। इसमें नाक़स पॉलिसी आप समझ लें या फिर हम उनको अच्छी सहूलियात मुयस्सर नहीं कर सके या फिर हमारी सबसे बड़ी जो नाक़स पॉलिसी है वो क्या है, कारकर्दगी क्या है, वो आपने नीचे ज़रूर आपने बताना है। क्योंकि अगर सहाफ़ी या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला एक शहरी फ़र्द या मुआशरे को अच्छे तरीके से समझने वाला या मुआशरे के अंदर हक़ सच की बात करने वाला, जब हक़ाइक़ पर मबनी बात करता है, सच बोलता है तो उसको गद्दार कहा जाता है और उनको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है गद्दारी का। अब आप बताएँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हामिद मीर ने वाज़ह तौर पर लिखा है कि सच बोलना मना है। अब ये अंदाज़ा लगाएँ कि 8,500 कंपनी रजिस्टर हो गई है दुबई के अंदर। एक सफ़ीर के मुताबिक सफ़ीर ने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानियों ने इतनी कंपनियां दुबई के अंदर रजिस्टर कर ली है। और ये भी पाकिस्तानियों को, इंडियन को, बंगालियों को खुशकिस्मत लोग हैं कि ये भी सोच लें कि दुबई की जो पासपोर्ट हैं, दुबई का जो वीज़ा है, ये लंदन की निस्बत, अमेरिकन की निस्बत जो 80 लाख, 90 लाख या इतनी रकम सेंड करके या इतनी रकम इकट्ठी करके बाहर वीज़ा लगवाते हैं, बाहर जाते हैं, वो भी स्टडी वीज़े के ऊपर। तो शुक्र करें कि दुबई या सऊदी अराबिया या इस्लामी ममालिक, अगर सिर्फ सऊदीया दुबई की बात की जाए तो इनकी वीज़ा की जो करेंसी है, जो वीज़ा का जो जुर्माना है या इनकी जो टोटल अखराजात है वो इंतहाई कम है पाकिस्तानी करेंसी की निस्बत। तो ये बताएं कि अब लोग किन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, अपने कारोबार का सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ करते हैं। हाल ही के अंदर जैसे बहरिया टाउन के जो ओनर मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने भी दुबई के अंदर शिफ्ट हो गए हैं और दुबई के अंदर भी अपनी जो कारोबारी निज़ाम है उसको बेहतर तरीके से लॉन्च भी कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान्स भी कर रहे हैं। बहुत सपोर्ट किया मुअश्शत को मलिक रियाज ने, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कारोबार के लिहाज से अगर बात करें। हर किसी के अंदर मसले मसाइल होते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलती कोताहियाँ होती हैं। तो अब वो कारोबार छोड़कर पाकिस्तान से दुबई रवाना हो चुका है और आपने हाल ही में देखा भी है उसके ऊपर किस तरीके से क्रैकडाउन किया गया। अब ये बताएं कि जो भी पाकिस्तानी जाना चाहता है, जिसके पास सिर्फ थोड़ी सी सकत है, वो दुबई चला जाता है, सऊदी अराबिया चला जाता है, 1 साल 2 साल लगाता है और उसके बाद अपनी जो घर की बुनियादी ज़रूरियात उसको मुकम्मल करता है। अब मैं बात करूँगा जो पाकिस्तान के अंदर ये सैलाब ज़िदगान की जो लहर आई हुई है, जो हर साल रोनमा होती रहती है, इसकी ज़द के अंदर कई पाकिस्तानी फ़ौत हो जाते हैं, कारोबार तहस नहस हो जाता है और ज़मीनी जो राब्ता वो मुनक़ता हो जाता है और ज़मीन के लिहाज से, फसलों के लिहाज से काफ़ी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है।
हम सुनते सुनते 25 साल हमारी उम्र बीत गई है, अभी ये सैलाब का मसला हल नहीं हुआ, पानी का मसला हल नहीं हुआ। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर पानी, दुनिया के अंदर पानी कम होता चला जा रहा है। बदकिस्मती से हम डैम के ऊपर काम नहीं करते। जो कई बार आए, आते चले, आए गए, आते जाते, कभी इसकी कभी उसकी हुकूमतें तब्दील होती नज़र आई, मगर डैम नहीं बने। अभी भी हम देख रहे हैं कई सौ के करीब जो पाकिस्तानी वो शहीद होते चले जा रहे हैं। इतना नुकसान इनका होता जा रहा है। अब जो बन होते हैं उनको धमाके की नज़र कर किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। चलिए ये एक अलहदा मैटर है। इसके ऊपर ही अक़वाम मुत्तहिदा ने कितने अरब डॉलर इमदाद जारी कर दी है। बस यही है सूरत हाल हमारे सामने। इमदाद हमने लेने हैं, डॉलर लेने हैं, पाकिस्तानी जाएँ भाड़ में। अब जो दुबई के अंदर पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट रकम की है, इतनी बड़ी सतह के ऊपर जाकर सरमायाकारी कर रहे हैं, तो सोचिए एक लम्हे के लिए पाकिस्तान के अंदर हो तो रोज़गार में कितना इजाफा होगा। जो हमारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि हम वीज़ा कैसे लगवाएं, कैसे हम दुबई आएँ, सऊदी अरबिया आएँ, इटली, तुर्की, लुबनान, फिर उसके बाद लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, मतलब जहाँ वो जा सकते हैं अपनी काबिलियत के बाइस, जहाँ वो बेहतर पैसे कमा सकें। तो बदकिस्मती के अंदर, बदकिस्मती के साथ ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। मज़ीद सच नहीं बोलेंगे, जितना ज़्यादा सच बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी जाएगी। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।